क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ 2025 का स्नान कब सबसे अधिक पुण्यदायी होगा? कौन से विशिष्ट मुहूर्त ऐसे हैं जिनमें स्नान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अधिकतम होता है? और क्या इन शुभ समयों में स्नान करने से हमारे जीवन पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जानकारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फाइनिक्स 360 पर दिल से स्वागत है, जहां हम सत्य के अनावरण का प्रयास करते हैं और आपको प्रामाणिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराते हैं। आज का विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम महाकुंभ 2025 में त्रिवेणी संगम में स्नान के सबसे शुभ मुहूर्तों की विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ शुभ समयों की जानकारी ही नहीं दी जाएगी, बल्कि हम इन पावन क्षणों के पीछे छिपे गूढ़ ज्योतिषीय और आध्यात्मिक रहस्यों को भी सरलतम भाषा में प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये विषय आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने वाला है। महाकुंभ 2025 और उसका आध्यात्मिक महत्व। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे पवित्र और दिव्य आयोजन माना जाता है? ये आयोजन हर 12 वर्षों के अंतराल पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में क्रमशः संपन्न होता है। वर्ष 2025 में होने वाला ये महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा, जो धर्म और आस्था के संगम का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इस दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि ये वही स्थान है जहां पवित्र नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती आपस में मिलती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान केवल स्नान कर लेना ही पर्याप्त नहीं है? यदि आप इस पावन अवसर का अधिकतम आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो सही समय और ज्योतिषीय संयोग का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक होता है। यही कारण है कि आज हम आपको बताएंगे उन विशिष्ट शुभ मुहूर्तों के बारे में, जिनमें स्नान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अधिकतम रूप में प्राप्त किया जा सकता है। दैनिक 3 प्रमुख शुभ मुहूर्त और उनके पीछे छुपे ज्योतिषीय रहस्य। हर दिन ऐसे 3 विशिष्ट समय होते हैं जिनमें स्नान करने से अत्यधिक आध्यात्मिक एवं सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये विशेष कालखंड ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह से जुड़े होते हैं और इनका महत्व हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही स्थापित किया है। आइए इन शुभ मुहूर्तों को विस्तार से समझते हैं। एक ब्रह्मा मुहूर्त, सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व। समय सामान्यतः प्रातः सुबह के 4:30 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच, जो सूर्य उदय की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या कारण है कि ये समय इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? शास्त्रों के अनुसार ये समय देवताओं की उपस्थिति का काल माना जाता है, जब ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस मुहूर्त में चंद्रमा और बृहस्पति का विशेष प्रभाव रहता है, जिससे व्यक्ति का मन ध्यान और साधना में अधिक केंद्रित होता है और आध्यात्मिक उन्नति तीव्र गति से संभव होती है। क्या आपको ये ज्ञात था कि इस मुहूर्त में स्नान करने से 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो सकते हैं? यही कारण है कि इस समय को साधना और गंगा स्नान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। 2 विजय मुहूर्त, दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के आसपास। समय, ये समय दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 12:50 के बीच आता है, जो दिन के मध्य बिंदु के अनुसार बदलता रहता है। क्या ये समय केवल सफलता से संबंधित है या इसका आध्यात्मिक महत्व भी है? इस समय सूर्य अपनी उच्चतम ऊर्जा अवस्था में होता है, जिससे आत्मविश्वास, आंतरिक शक्ति और आत्मबल का संचार स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसे विजय मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वही पावन समय है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए प्रस्थान किया था। क्या ये संयोग नहीं कि ये समय आज भी हमें विजय और सकारात्मकता प्रदान करता है? यदि कोई व्यक्ति इस समय स्नान करता है तो उसकी सभी बाधाएं दूर हो सकती है
और कर्म बंधन समाप्त हो सकते हैं। यही कारण है कि ये समय हर दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। 3 गोधूली मुहूर्त, सूर्यास्त से 30 मिनट पूर्व और पश्चात। समय, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले से लेकर उसके आधे घंटे बाद तक का समय। ये समय क्यों महत्वपूर्ण है? जब दिन और रात की ऊर्जा का संगम होता है तो ये प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक बनता है। यही कारण है कि ये समय विशेष रूप से ध्यान, संकल्प और स्नान के लिए उपयुक्त माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस कालखंड में शुक्र और शनि की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावी रहती है, जो व्यक्ति के मानसिक और आर्थिक पक्ष को सशक्त करती है। गोधूली मुहूर्त में स्नान करने से मानसिक तनाव कम होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं कि इस समय का उपयोग देवी लक्ष्मी की साधना के लिए भी किया जाता है? समापन संदेश और आपसे विशेष अनुरोध। तो दोस्तों, अब आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी कि महाकुंभ 2025 में त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए सबसे शुभ समय कौन से हैं और उनका ज्योतिषीय महत्व क्या है। यदि आप इन शुभ मुहूर्तों में स्नान करते हैं तो आपको जीवन भर इसका पुण्य लाभ मिलता रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस दिव्य जानकारी को पहुंचाने में हमारी सहायता करें। और हाँ, हमारे चैनल फाइनिक्स 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार प्रामाणिक और आध्यात्मिक जानकारी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां गंगे।